Hello बच्चों, let us read the question. The question is, which of the following statement is false for the properties of EM waves? The first option, the energy of EM wave is divided equally between the electric and the magnetic field. Option B, both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. C option, these waves do not require any material medium for the propagation. Option D, both electric and magnetic field vectors attain the maximum and minimum at the same place and same time. So इन ऑप्शंस में से हमें false statement find करना है, तो we will discuss one by one all the options. तो the key concept जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो है properties of electromagnetic wave. So let us discuss all the options one by one. So option 1 is saying कि जो हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो डिवाइड होती है इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है वो इक्वल है मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के. बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट. और जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये रेशियो जो आता है इनका वो यूनिटी के इक्वल आता है. एंड दैट इज वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल है मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के. एंड दैट इज वाई जो ऑप्शन ए है वो ट्रू है कि एनर्जी इक्वली डिवाइड हो रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में. अब सेकंड है कि बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयरफॉर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. सो जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. और ऑप्शन सी में बोल रहा है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. तो ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल, देयरफॉर जो स्टेटमेंट गिवन है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है. और ऑप्शन डी में बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो अपना मैक्सिमा और मिनिमा दोनों सेम प्लेस और सेम टाइम पे अटेन करते हैं. तो ऑप्शन डी को समझने के लिए अगर हम एक वेव प्रोपोगेशन डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. तो जैसे हम ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए और ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव. सो दिस इज द वेव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वाई डायरेक्शन में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है जेड डायरेक्शन में. और हम इस वेव प्रोपोगेशन डायग्राम से देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा आ रहा है उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड का भी मैक्सिमा आ रहा है. एंड सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमा पे है तब ही मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमा पे है. सो वी कैन से दैट एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम वी आर हैविंग आइदर मैक्सिमा और मिनिमा रिस्पेक्टिवली. और जो ऑप्शन डी है वो भी यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट.
Thus, only option B is the false statement. So, option B is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.